बच्चों अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है कि एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स। भाई एरिया तो चलो हमें पता है, वॉल्यूम भी चलो जब निकालेंगे तब पता चल जाएगा, बट सबसे पहले चीज है जिनका हम एरिया एंड वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सॉलिड शेप्स, ये होती क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमने अभी तक दो तरीके की चीजें पढ़ी है। एक हमने पढ़ा था प्लेन फिगर्स या प्लेन शेप, एंड एक हमने ऑलरेडी किया हुआ है सॉलिड शेप्स यानी 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले, देखो ये मेरे बोर्ड का डस्टर है, तो ये मेरा क्या है, एक एग्जांपल है किसका, प्लेन फिगर का। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन फिगर। क्यों? क्योंकि जो आपको सामने दिख रहा है सिर्फ वही है, इसके अलावा कोई साइड में इसके कोई और चीज नहीं है। ये बैक मतलब उसको वैसे मत समझो, साइड में देखो कुछ नहीं है ना, सिर्फ यही जो चीज है यही है, ये लेंथ ये ब्रेथ। तो ये क्या हो गई हमारे पास, प्लेन फिगर। अगर बात करें 3D फिगर की, मैंने कहा ये 3D फिगर है, क्यों, आपको ये दोनों चीज दिख रहे हैं, अच्छी बात है, मगर साइड में देखोगे तो ये भी हमारे पास क्या है ना, साइड में चीजें, इसे हम क्या कहते हैं, फेसेस। तो ये क्या हो गए, टॉप भी है बॉटम भी है, तो ये क्या होते हैं बच्चों हमारी 3D फिगर्स। जैसे ये डस्टर ले लीजिए, सामने दिख रहा है, इसके बैक में अलग से है, ये साइड में है, तो ये क्या होती है 3D फिगर्स। ओके, तो हमारे पास काफी सारी 3D फिगर्स होती है, कुछ नाम बता देता हूं पहले मैं आपको, आ जाइए। जैसे कि क्यूबॉइड, ओके, कौन, हमारे पास सिलेंडर, उसके बाद हमारे पास क्यूब, प्रिज्म, ऐसे बहुत सारी होती है। बट हमें जो इस टाइम सिलेबस में आपके पास एक क्यूबॉइड, एक सिलेंडर एंड एक क्यूब, हमें सिर्फ यही है, इसके अलावा हम बाद में करेंगे जब सिलेबस में होगी आगे जाके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो क्यूबॉइड है वो क्या होता है। ओके, आ जाइए। हाँ जी, सबसे पहले क्यूबॉइड करेंगे, चलिए। सबसे पहले ये समझते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे ये बुक है, ओके, ये क्यूबॉइड है। अगर मैं ये कहूं कि ये आपको सामने से कैसी दिख रही है तो क्या बोलोगे, एक सिर्फ सामने से देखो, एक रेक्टेंगल, जी हाँ बिल्कुल रेक्टेंगल। अगर सामने से रेक्टेंगल दिख रही है तो बिल्कुल पीछे से ये भी सेम रेक्टेंगल है, जो इसका साइज है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ वही सेम पीछे है। एंड बाकी देखो, अगर मैं यहां से कहूं यहां से देखो, तो यहां से भी तो रेक्टेंगल है ये बिल्कुल, और इसकी दूसरी तरफ ये भी रेक्टेंगल है, हुआ ना। और इसको अगर यहां से देखो तो ये भी रेक्टेंगल है, यहां से देखो तो ये भी रेक्टेंगल है। तो ये चीज आपके पास क्या हुई, क्यूबॉइड, ये रेक्टेंगल से मिलके बनती है। जैसे इसकी मैं डायग्राम बनाता हूं पहले आपके लिए, फिर समझना। एक सेकंड दे दीजिए मुझे जरा, मैं फिर से, वीडियो क्वालिटी सही आ रही है। देखो रेक्टेंगल, हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं ऐसे, ओके। हमें 3D बनाना है तो देखो पीछे की तरफ भी तो होती है ये, तो सेम इस तरीके से चलो। ये ऐसे आएगी, सॉरी गलत होगी थोड़ी सी, ओके। तो ये क्या हो गया आपका क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास देखो क्या क्या चीज होती है, रेक्टेंगल की तरह होता है, इसके सामने की चीज होगी। तो सबसे पहली चीज देखो ये क्या है, जितने भी ये पॉइंट्स है, क्या चीज है ये हमारे होते हैं वर्टिसेस, ओके। ये वर्टिसेस हो गए बच्चों। ये क्या होगी, ये हमने पढ़ी हुई है एजेस। एजेस को हम और क्या कहते हैं, साइड्स, ये तो हमें पता ही है, कोई नई चीज तो है नहीं। देन इसके बाद ये जो सामने पूरा बड़ा सा दिखता है ये चीज, ये क्या होती है हमारी फेसेस। अब ये जो तीनों चीजें सिर्फ क्यूबॉइड के लिए नहीं, चाहे आप उसके अलावा और भी कोई 3D शेप ले लो, क्यूब ले लो
या कोई और भी इसके अलावा जो भी शेप आएगी वो ले लो, सब में ये चीज होती है। ओके, अब समझते हैं इसके अंदर। देखो हमारे पास इसके अंदर क्या चीज है, अगर मैं सिर्फ इस की बात करूं तो ये क्या है, लेंथ। ठीक है, ये लेंथ है। ये क्या होगी बच्चों, ये हाइट होगी। ठीक है ना, ये हाइट होगी। ऐसे अगर देखो ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट, और ये क्या होगी, ये ब्रेथ होगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो सामने फेस है बिल्कुल इसके जो पीछे की तरफ है वो भी सेम होगा, बिल्कुल होगा। इसके जो इधर जो हमारे पास चीज दिख रही है फेस, बिल्कुल सेम टू सेम डायमेंशन में क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ऐसे जो टॉप पे दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम क्या होगा, इसके सामने नीचे की तरफ होगा। भाई ये सपोज ऐसे कर लो तो जो चीज ऊपर डायमेंशन में है सेम नीचे भी तो होगी, सेम बराबर साइज में। ऐसी सेम जो इधर साइज में है इधर साइज में होगी, जैसे इधर साइज में है इधर साइज में होगी, बिल्कुल होगी। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखो ये चीज क्या हमारी फेसेस है। इन फेसेस को जब हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहां पे हम इसको कहते हैं सरफेस एरिया, या कई जगह हम इसको क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, देखो हमारे पास अगर मुझे सिर्फ इसका निकालना है तो क्या होगा, हमारे पास इसका एरिया बताओ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू में ब्रेथ होगा, यानी लेंथ इंटू में हाइट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ऐसे आ गया। इसी का सेम पीछे की तरफ होगा। ठीक है जी, यानी डबल हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, 3 बार है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो डबल डबल हो रहे हैं। इस वाले का क्या आएगा, लेंथ हाइट। ठीक है, 2 बार हो गया। या इसको आप ऐसे लिखो, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। मैंने सामने वाले का कहा, ये सामने वाला और उसके बिल्कुल पीछे वाला सेम है, तो इन दोनों का एरिया मिलाऊंगा तो क्या आएगा, 2 लेंथ इंटू में हाइट हो गई सेम। देखो अब मैं इस वाले का देख रहा हूं, ये जो सामने है इसके बिल्कुल पीछे भी होगा, सेम होगा। तो इसका क्या आएगा, हाइट इंटू में ब्रेथ, तो सामने भी हो जाएगा, 2 बार हो गया ना, तो डबल ऑफ ब्रेथ इंटू में हाइट। आ जाओ अब आगे। अब देखो ये हो गया, इसके पीछे वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टॉप और बॉटम का रह गया। ये क्या है बच्चों, लेंथ, और ये क्या है बच्चों, ब्रेथ है। ठीक है जी, क्या करेंगे, इसका डबल कर लो, 2 लेंथ ऑफ ब्रेथ, ये होगा। इनको अब देखो 2 को कॉमन ले लो, लेंथ पहले LB वाला ले लो, आपको LBH ऐसे याद रहेगा, ये वाला लिख लिया। उसके बाद आप L के वाला LH का लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 2 तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। ब्रेथ और हाइट वाला ले लो। ओके, एक सेकंड देखिए, हाँ सही आ रही है। तो आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, हमने सारी साइडों को डबल डबल करके ऐड करेंगे ना एरिया में, तो ये आ गया भाई, सिंपल। कोई चीज गलत लगी नहीं, सेम स्टेप में निकल गया। जो भी एक रेक्टेंगल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 6 रेक्टेंगल है, ये समझ के चलो। तो हर रेक्टेंगल को पकड़ा मैंने, ऐड कर दिया। हर रेक्टेंगल जो है वो क्या 2 बार है, तो 2 बार मैंने ऐड कर दिया। ये भी रेक्टेंगल 2 बार था, ये भी, दोनों को डबल किया, 2 कॉमन निकाला, आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा एरिया और आता है, 2 एरिया होते हैं इसके, लैटरल सरफेस एरिया। ओके, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक तरीके का मिठाई का डब्बा है, ठीक है, मैंने ऊपर का मिठाई का डब्बा हटा दिया, नीचे से बॉटम हटा दिया, भाई ऊपर वाला कवर हटा दिया और बिल्कुल नीचे वाला कवर हटा दिया, टॉप और बॉटम। यानी कि मैंने क्या हटा दिया, एक तो ये जो ऊपर का ढक्कन था ये हटा दिया, और जो इसके नीचे का ढक्कन था, ठीक है, वो भी हटा दिया। अब ढक्कन ऊपर नीचे का हटाने के बाद टॉप और बॉटम क्या बचेगा, जो बचेगा उसका एरिया निकाल लो। आपके पास क्या आ जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप हटाओ, बॉटम हटाओ, उसके बाद जो साइडें बची हुई है उन सबका एरिया टोटल कर दो, आपके पास
लेटरल सरफेस एरिया। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने माना दो ऊपर और नीचे सब दोनों तरफ से हटा दिया, मेरे पास पहले ये बचेगा, ठीक है, सामने का, इसका क्या है, लेंथ इंटू हाइट, और ये 2 बार होगी, क्यों, क्योंकि पीछे तो है ना, ऊपर नीचे तो हटाया, तो डबल ऑफ लेंथ इंटू हाइट। ओके, अब बचेगी ये और इसके इधर वाली, यही बचेगी। तो क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये कहां जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा आपके पास, शायद फिगर थोड़ी सी गलत बन गई है, कोई बात नहीं, ऐसे बनती है ना डब्बे के अंदर से, कुछ ऐसे ही होता है, इधर की साइड इधर की ऐसी होती है कुछ, आई थिंक थोड़ी सी शायद गलत बना दी, बट कोई बात नहीं। चलो अब देखो कौन सी बची मेरे पास, इसकी इधर वाली, ये वाली बचेगी। तो ये क्या है, ब्रेथ इनटू में हाइट, लिख लो, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब सिंपल कर लो कि 2h कॉमन ले लो, लेंथ प्लस में ब्रेथ, 2h मल्टीप्लाई बाय अंदर लेंथ प्लस में ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो डायग्राम को समझोगे ना, अपने आप इसका आंसर निकाल लोगे, सीधी सी बात, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होता है, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं, इसे हम कैपेसिटी भी कहते हैं। कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर कोई चीज को भरना, मतलब इसके अंदर पानी भरना, लिक्विड कोई चीज भरना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, या कोई कितने लीटर हम इसके अंदर क्वांटिटी हम क्या कहेंगे, पानी, लिक्विड, कोई भी चीज भर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इसकी यूनिट होती है आपके पास, वो होती है स्क्वायर में, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। कैसे होती है भी बताऊंगा ना, यूनिट क्यूब। ओके, देखिए मेरे को इसके अंदर पानी भरना है, तो सबसे सिंपल सी बात, लेंथ और हाइट है और ब्रेथ है, ये ऐसे पानी भरता हुआ जाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर भरता हुआ जाएगा ना, ये लेंथ एंड ब्रेथ पे, मगर जब ऊपर भरेगा तो हाइट को भी कवर कर रहा है। तो यहां पे जो वॉल्यूम निकल के आता है वो क्या आता है हमारे पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। कैसे आया, देखो मुझे मान लो कि अभी तुम भूल जाओ, सिंपल ये है, सिंपल एक कागज पड़ा है, उसके ऊपर पानी रखा, वो क्या कवर करेगा, लेंथ एंड ब्रेथ। अब मैंने उसकी हाइट बढ़ा दी है, तो क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले लेंथ एंड ब्रेथ पे पानी पड़ा था, अब मैं उसकी हाइट ऐसे बढ़ा रहा हूं, तो सिंपल उसकी हाइट बढ़ रही है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम हो गया, जिसकी यूनिट क्या आएगी, क्यूब। ओके, तो ये था हमारे पास क्यूबॉइड। अब जल्दी से करते हैं हम अगला क्यूब, आ जाइए।